नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम वाटिका प्लस। तो चलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं एक नई श्रृंखला के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी के जो भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, और इस बैठक में क्या हुई थी कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, है ना, यहाँ से शुरू हो गई थी, है ना। अगली बात करें तो कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इन्हीं के नेतृत्व में जो संविधान सभा का क्या हुआ था, प्रचालन हुआ था या गठन हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और अगली क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि 15 अगस्त 1947 से प्रधानमंत्री बने रहे थे। अगली क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे बोला जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं ने संविधान को बनाया था। संविधान को बनाने में लगभग 200 सदस्य थे, लेकिन वे सभी का अध्यक्षता ये कर रहे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो इसकी बात करें तो इसमें जो है भारत को कहा गया है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अंतनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े, बोल रहा है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। इसी से पूरा कॉपी पेस्ट किया गया है, जो कि अंग्रेज का कानून बनाया हुआ था। अभी भी हम लोग अंग्रेज के कानून में ही जी रहे हैं। खास करके पुलिस विभाग वाला जितना भी कानून ले ले, वो सभी कानून जो है इसी से है। जैसे कि अभी बीएनएस बन गया है ना, या फिर भारतीय साक्ष्य संहिता जो भी है, ये सभी जो है उसी पे कॉपी पेस्ट है और कुछ भी नहीं है नया का। अगली ओर बढ़े तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य की बात करते हुए अनुच्छेद 51A में है। कहाँ पर है? अनुच्छेद 51A की में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है कि भारत में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? भारत में नागरिकता कानून का वर्णन की बात करें वो जो है भाग 2 में दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लोकसभा का कर्तव्य माफ कीजिए, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 5 साल लोकसभा का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है या नहीं? इसका सही जवाब हाँ में हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसमें ये कभी भंग नहीं किया जाता है। लोकसभा भंग किया जाता है हर एक 5 साल में, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं किया जाता है। और राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है हर एक 2 वर्ष में क्या होता है, वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन पर बढ़े तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव की बात करते हुए निर्वाचक मंडल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और अभी वर्तमान में कौन है आप जरूर बताइएगा कमेंट में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करें वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पर बात किया जा रहा है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो एच.जे. कानिया थे। कौन थे? एच.जे. कानिया थे। तो अभी क्या है, अभी के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है सूर्यकांत। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां का वर्णन किया गया है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े तो कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को रखा गया है। वहीं राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर को रखा गया है। ठीक है, अगली क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? वो कमल है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो वे गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो वे है बरगद का वृक्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर रविंद्रनाथ
टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वो है वंदे मातरम। और इसे किसने लिखा था बताइए। इसको लिखने वाला था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, और हाल ही में आपको पता ही है कि इसके सभी स्टैंजा को जोड़ दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगले और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वे थे WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1906 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। अगला क्वेश्चन बोल रहा है होम रूल आंदोलन किसने चलाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ये दोनों मिल के जो होम रूल आंदोलन का अगुवाई किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 ईस्वी में जो है हुआ था। और इसमें जो घोर नरसंहार हुआ था और ये जनरल डायर के द्वारा गोली चलाई गई थी, उसके कहने पर चलाई गई थी। और वो भी उस टाइम थे वहाँ पर इंस्पेक्टर। ठीक है, अमृतसर के। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब हुई थी। ये हुई थी 1920 ईस्वी में, जो कि सबसे ये गांधी जी का एक तरह से बड़ा आंदोलन और पहला बड़ा आंदोलन था, है ना। पहला बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर बढ़े तो बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो वो हुआ था 1930 ईस्वी में शुरू। कब हुआ था 1930 ईस्वी में। ठीक है, अगली क्वेश्चन पर बढ़े तो बोल रहा है कि दांडी यात्रा किसने की थी। तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, है ना। अगली क्वेश्चन पर बढ़े तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था। तो आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत स्वतंत्र कब हुआ था। ये हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगली क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को क्या कहा जाता है। 1857 के विद्रोह को जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। और इसको कहने वाला कौन था। प्रत्येक व्यक्ति, पहला व्यक्ति वो है आपका, बताइए कमेंट में जरूर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है। तो वो है राजस्थान। राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। वो है गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र प्रशासन शासित प्रदेश कौन सा है। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो है लद्दाख। कौन है, लद्दाख। अगली क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगली क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा K2 काराकोरम 2, जो कि भारतीय दावा क्षेत्र में है। और कौन सा भारतीय दावा क्षेत्र में है। तो ये है आपका POK वाला भाग जो भी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो वो है कुंचिकल जलप्रपात। और यहाँ तक आ गए हैं तो आपको टिप्स बता दें। ये जो भारत का प्रथम ये जो बोला था 1857 की क्रांति को, तो उसको बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि आपका वीर सावरकर जी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। वो है सुंदरवन का डेल्टा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो हम इसी तरह से वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। ठीक है, और मेरा हौसला भी बढ़ता रहेगा। और लाइक जरूर करें। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो वो है थार मरुस्थल। और हमें वीडियो की क्वालिटी या फिर और कुछ में सुधार करना हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम अगले सुधार की ओर करें। ठीक है, हम भी आप ही लोगों के साथ तैयारी नहीं कर रहे हैं। कोई टीचर मैं नहीं हूँ, तो इसी तरह से मैं सोचा कि चलो यूट्यूब पे डाल दूँ तो आप लोग भी कर ले और मेरा भी साथ साथ रिवीजन हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, है ना। तो
चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वे है 8 राज्यों से होकर 8 राज्यों से होकर जो है भारत की कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। और वो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है ये बताइए आप लोग। वो अंडमान निकोबार के पास है, ना कि भारत के मेन भूलैंड में है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? वो है, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग, जलमार्ग नहीं राजमार्ग, वो है NH-44। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग यानी है ना, नेशनल हाईवे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वे है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें हम लोग रहते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें ऑस्ट्रेलिया, उसमें सिर्फ एक ही देश है जिसका नाम खुद ऑस्ट्रेलिया है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें, वो कौन सी नदी है? वो है नील नदी, सबसे लंबी नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो वो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े तो बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? ये जो है 1945 ईस्वी में की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, UN की। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? UN का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में। और न्यूयॉर्क सिटी कहाँ पर है आप लोग बताइए? अमेरिका में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बोल रहा है WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जेनेवा में। किसका मुख्यालय बोल रहा है? WHO का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना जो है वो 1949 ईस्वी में हुई थी। और इस नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़े। बोल रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू है। और सार्क का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि नाटो का फुल फॉर्म ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आप सार्क का फुल फॉर्म बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो वो है 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े तो बोल रहा है कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? ये है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास। अगली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भारत की मुद्रा क्या है? वो है रुपया। ठीक है, और रुपये का प्रतीक देने वाला आदमी कौन था? तो रुपये का जो प्रतीक दिया था ये है ना, ये डिजाइन ये किसने दिया था? उसका सही जवाब हो जाएगा उदय कुमार, जो कि तमिलनाडु से शायद बिलोंग करते हैं। हम कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद, क्योंकि अभी इलेक्शन में ये लोग बहुत सारे मुद्दे आ रहे थे, तो इसी में जो है कहीं पर हम सुने थे कि वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वो 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध जो है वो कृषि उत्पादन में वृद्धि से है। ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि से है। अगली क्वेश्चन में बोल रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। ठीक है, हमारे देश में पहले दूध की उत्पादन अच्छी से नहीं होती थी, तो श्वेत क्रांति ला गया, उससे दूध की उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और आज हम लोग नंबर 1 या नंबर 2 पे दुनिया में है। आप लोग कंफर्म करके जरूर कमेंट में बताइएगा कि हम लोग नंबर 1 पे हैं दूध उत्पादन में या फिर नंबर 2 पे हैं। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? ऑपरेशन फ्लड का जनक की बात करें तो वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक क्षेत्र का बैंक। ठीक है, पब्लिक क्षेत्र का बैंक सबसे बड़ा है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वही क्वेश्चन अगला को देखें तो बोल रहा है कि जीएसटी कब लागू किया गया था? ये जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 ईस्वी में। और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें वो है लीवर, जिसको हम यकृत भी हिंदी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? हमारी सबसे बड़ी हड्डी की बात करें वो उसका नाम है फीमर, है ना, जो कि जांघ के पास होता है, जांघ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी की बात वो है स्टेपस। स्टेपस होती है जो कि शायद कान के पास होता है, पूरा कंफर्म नहीं है। फीमर के बारे में तो कंफर्म है कि वो जांघ के पास होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आप लोग जरूर बताइए कमेंट में कि ये सबसे छोटा हड्डी जो हमारे स्टेपस है ये कहाँ पर होता है ना, मुझे भी याद आ जाएगा। अगली क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात करें तो वो है स्कॉर्बिक
अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है। हम थोड़ा सा स्पीड में शायद कर रहे हैं, तो आप लोग को अगर ज़्यादा स्पीड लगे तो आप थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा यूट्यूब से, है ना? क्योंकि क्योंकि ये रिवीजन है, तो रिवीजन में ज़्यादा टाइम लेने से कोई फायदा तो है नहीं। थ्योरी रहता तो चलिए थोड़ा टाइम भी लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया की बात करें तो है मादा एनोफिलीज के द्वारा फैलता है। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है उसी द्वारा मलेरिया फैलता है। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग का कारक क्या होता है? तो क्षय रोग का कारक क्या है ना? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है क्षय रोग का कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अगली क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि बल का SI मात्रक क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े, बोल रहा है ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा जूल, है ना, जैसे डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है ना, से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े, बोल रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है सर आइजैक न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है ना सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगला क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका कहने की बात ही नहीं है, H2O होता है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत जो वो ओजोन गैस से ही बनी होती है, और इसका फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नहीं है, यहीं तक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा लगा होगा ये रिवीजन। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा भी हौसला बढ़ाइए। मोनेटाइज करने के लिए थोड़ा सा मदद कीजिए भाई लोग, आप लोग शेयर भी कर दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।